हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे रीमांस मार्गलन की अपने नेक्स्ट थ्योरम पर। थ्योरम 1.15 स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आई है। थ्योरम है स्टूडेंट्स आगे वाली 1.15, जो क्या स्टूडेंट्स वो जो रीमांस मार्गलन की योग तथा अंतर और मल्टीप्लिकेशन पर आधारित है, जहाँ पे हमें प्रूव करना है। स्टेटमेंट है स्टूडेंट, सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट गिवन है कि इफ यदि फलन f तथा g, यदि f तथा g क्या है स्टूडेंट्स रीमांस मार्ग f और g रीमांस मार्गलन है इंटरवल ए बी में। ठीक है स्टूडेंट्स, देन प्रूव दैट, तब सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, देन प्रूव दैट कि f और g रीमांस मार्गलन इस इंटरवल में, इस इंटरवल में है, तो इसका मतलब पार्टीशन भी इस इंटरवल पर आधारित होगा इनका। तो देन प्रूव दैट, प्रूव करना स्टूडेंट्स, ए पार्ट में प्रूव करना f प्लस माइनस जी है, वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, वो रीमांस मार्गलनीय होगा इस इंटरवल ए बी में। बी में प्रूव करना है स्टूडेंट्स, एफ जी है, वो भी क्या होगा, रीमांस मार्गलनीय होगा ए बी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, ये बीएससी वालों के बार बार आई है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट इसका प्रूव करते हैं। बी पार्ट में कुछ कंडीशंस लगेगी, उनके आधार पे मैं आपको बताऊंगी बी पार्ट कैसे करना है। ए पार्ट है स्टूडेंट्स इसका सबसे पहले जो प्रूव करना है, क्योंकि सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देंगे, क्योंकि फलन एफ और जी क्या दे रखा स्टूडेंट्स, रीमांस मार्गलनीय दे रखा है ए बी में। इसका मतलब क्या है, फलन इस इंटरवल में परिभाषित है तभी वो रीमांस मार्गलनीय है, और सतत फलन रीमांस मार्गलनीय होते हैं स्टूडेंट्स, हमने थ्योरम पढ़ी 1.9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या मान लिया, मानना फलन एफ तथा जी का, ए पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं, मानना फलन एफ तथा जी के अंतराल एफ तथा जी का एक ही पार्टीशन मान लेंगे। बुक में अलग अलग ले रखा है, अलग अलग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, मानना फलन एफ तथा जी का अंतराल ए बी पर विभाजन, ए बी पर विभाजन P है स्टूडेंट्स, विभाजन P है। अतः पार्टीशन ऑफ P एग्जिस्ट है, तो R मा इंटरवल पार्टीशन ऑफ P, तो दिस इंप्लाइज P A B इक्वल टू, वही लिखना है स्टूडेंट्स, A बराबर A इक्वल टू एक्स नोट ए बी है, फिर x1 सोन R मा इंटरवल x R माइनस 1 x R सोन xn इक्वल टू B। ये इसका क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। आर वा इंटरवल स्टूडेंट्स आई आर इक्वल टू आर वा इंटरवल एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर वा अंतराल हो गया। अब फलन एफ और जी के पहले हम प्रूव करेंगे, एक साथ तो प्रूव नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, एफ प्लस जी को अलग हमें रीमांस मार्गलन दिखाना पड़ेगा, एफ माइनस जी को अलग दिखाना पड़ेगा। तो केस फर्स्ट में हम लेते हैं एफ प्लस जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या मान लिया, पहले ले लिया हमने केस फर्स्ट में क्या सिद्ध करेंगे, एफ जी क्या स्टूडेंट्स रीमांस मार्गलनीय ए बी, देन शो दैट, यहाँ पे हम दिखाएंगे देन शो दैट एफ प्लस जी आल्सो रीमांस मार्गलनीय ए बी, ये हम दिखाएंगे। और हम बार बार क्या यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रीमांस मार्गलनीयता की कसौटी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे दो फंक्शंस का क्या है, एडिशन है। रीमांस मार्गलनीयता की कसौटी हमारे पास होती है अपर एफ पी माइनस लोअर एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। ये वाली स्टूडेंट कोई भी फलन रीमांस मार्गलनीय होता है तब उसके लिए ये वाली कंडीशन सत्य होती है हमारे, अगर ये कंडीशन सत्य है तो फलन रीमांस मार्गलनीय है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये प्रूव करेंगे, पार्टीशन है पी, एफ और जी का पी है और एफ प्लस जी का भी यही पार्टी, इसी विभाजन पर रीमांस मार्गलनीय है। तो क्या ले लेंगे, मानना कि एफ प्लस जी जो है स्टूडेंट्स, एफ प्लस जी क्या स्टूडेंट्स, एफ प्लस जी का विभाजन भी क्या है, क्योंकि हमें पता है दो फंक्शन है, दो का एडिशन है, पहले और दूसरे दोनों का क्या है, पार्टीशन P1 और P2 है, P1 और P2 कंबाइंड रूप से P है, तो हमने P ले लिया और इनका एफ प्लस जी का विभाजन क्या है, P है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मान लिया, मानना फलन एफ तथा जी के ए बी में क्रमशः उच्चक तथा निम्नक एफ तथा जी के अंतराल ए बी में या आर में अंतराल में उच्चक तथा निम्नक क्रमशः क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स,
आर में अंतराल में एफ तथा जी के आर में अंतराल में उच्चक तथा निम्नक क्रमशः एफ और जी के ले स्टूडेंट्स, एफ के मान लेंगे डैश में, जी के मान लेंगे डबल डैश में और कंबाइंड के मान लेंगे सीधे फलन। ठीक है स्टूडेंट, तो क्रमशः क्या आ जाएगा, उच्चक और निम्नक ले रहे हैं, एम आर डैश, स्मॉल एम आर डैश हो जाएगा स्मॉल एम आर डैश, ये हो गए किसके, एफ के। आगे ले लिया तथा जी के ले लेंगे, कैपिटल एम आर डबल डैश उच्चक हो गया, स्मॉल एम आर डबल डैश निम्नक हो गया, तथा एफ प्लस जी का उच्चक तथा निम्नक, एफ प्लस जी का उच्चक तथा निम्नक क्रमशः क्या मान लिया, कैपिटल एम और स्मॉल एम है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन प्रूव दैट, कंडीशन जो शो करनी है स्टूडेंट्स वो शो करनी है, क्या शो करनी है स्टूडेंट्स, हमें कंडीशन शो करनी है, देन शो दैट, बार बार लिख दिया शो दैट, ये भी शो करना है, ये शो तब भी होगा जब रिमांस मार्गलेता की कसौटी कंबाइंड फंक्शन के लिए सत्य होगी। देन शो दैट, क्या शो करना स्टूडेंट्स, अपर एफ प्लस जी पार्टीशन स्टूडेंट्स पी माइनस लोअर एफ प्लस जी पार्टीशन स्टूडेंट्स पी लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन शो करनी है, तो फिलहाल रिमांस मार्क लेनी अपने आप हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमें रिमांस मार्क लेने का कसौटी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स एप्सिलॉन है और दो फंक्शन का एडिशन है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन को हम ऐसी थ्योरम्स प्रूव करने के लिए जहाँ पे दो फलन का एडिशन दे रखा हो वहाँ पे एप्सिलॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एप्सिलॉन बाय 2, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, कितना छोटा कर सकते हैं कितना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि एप्सिलॉन बाय 2 करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, और छोटा हो जाएगा, तथा मान लिया, मानना नहीं है क्योंकि दे रखा है, क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है f बिलोंग्स टू r, या f ए बी पर क्या स्टूडेंट्स रिमांस मांग लेनी है, तो रिमांस मांग लेनी है कसौटी इसके लिए सत्य होगी, तो यहाँ से आ जाएगा अपर एफ पी माइनस लोअर एफ पी, बस याद इतना ही रखना है कि एप्सिलॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट, स्टार हमें सिद्ध करनी है, समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसी प्रकार जी भी क्या दे रखा है, वो भी रिमांस मार्क लेनी है, दे रखा है स्टूडेंट्स ए बी में, तो दिस इंप्लाइज अपर जी पी माइनस लोअर जी पी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया स्टूडेंट्स ये। अब क्या लेना है स्टूडेंट्स, हमें इसका ये वाला पार्ट्स लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए कि दो फलन का एडिशन है, तो यहाँ पे कंडीशन सत्य होगी स्टूडेंट्स कि कंबाइंड फंक्शन का जो उच्चक होगा वो दोनों के उच्चक के योग के बराबर होगा और कंबाइंड फंक्शन का जो निम्नक होगा वो दोनों के निम्नक के योग के बराबर होगा। क्योंकि ये कंडीशन सत्य है, क्योंकि एम आर या एम आर मानना है हमें सिंपल, यहाँ पे एम आर ले सकते हैं, एम आर और यहाँ पे एम स्मॉल एम आर, तो कैपिटल एम आर कंबाइंड का उच्चक है वो अलग अलग के उच्चक के क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स से बराबर, एडिशन के बराबर हो जाएगा क्योंकि एडिशन दे रखा है, तथा स्मॉल एम आर है वो क्या हो जाएगा स्मॉल एम आर डैश प्लस स्मॉल एम आर डबल डैश। इक्वेशन नंबर आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें प्रूव करनी है ये वाली कंडीशन, तो स्टार की एलएचएस ले लेंगे और आरएचएस हम लेके आएंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार क्या ले ली स्टूडेंट्स, इसकी एलएचएस ले ली, एलएचएस ले लेंगे स्टूडेंट्स, एलएचएस हमारे पास अपर एफ प्लस जी पी माइनस लोअर एफ प्लस जी और पी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला ले लिया। अब कंबाइंड फंक्शन का उच्चक हमारे पास है, आरवा इंटरवल हमारे पास है, तो डेफिनेशन लग जाएगी यहाँ पे अपर एफ पी की, अपर एफ पी की डेफिनेशन हो जाएगी इनके लिए, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, समेशन आर इक्वल टू 1 से n, अपर एफ पी है तो अपर के लिए उच्चक यूज होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका उच्चक है एम आर इंटू डेल आर माइनस लोअर का समेशन आर इक्वल टू 1 से n, लोअर का निम्नक यूज होता है लोअर पे, तो स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। अब इसकी और इसकी वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स प्रूव पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो समेशन आर इक्वल टू 1 से n ये आ जाएगा कैपिटल एम आर आएगा स्टूडेंट्स, तो कैपिटल एम आर डैश प्लस कैपिटल एम आर डबल डैश, क्योंकि इसकी एम आर की वैल्यू ये वाली पुट कर ली स्टूडेंट्स यहाँ पे,
तो ये आ जाएगा डेल आर माइनस समेशन है आर इक्वल टू 1 से n। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल एम स्मॉल एम आर है तो स्मॉल एम आर डैश प्लस स्मॉल एम आर डबल डैश, बाहर है स्टूडेंट्स डेल आर। अब डेल आर का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आ जाएगा समेशन है आर इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डैश डेल आर प्लस समेशन है आर इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डबल डैश इंटू डेल आर माइनस समेशन आर इक्वल टू 1 से n, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लिया एम आर डैश डेल आर प्लस समेशन है आर इक्वल टू 1 से n एम आर डबल डैश डेल आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डबल डैश वाले टर्म से एक जगह ले लेंगे और सिंगल डैश वाले टर्म में एक जगह ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डैश और डेल आर, आरबी अंतराल की लंबाई है डेल आर, माइनस का साइन आएगा सिंगल डैश डैश वाले टर्म आर इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डैश और डेल आर, ये पहला मान आ गया स्टूडेंट्स, प्लस आगे वाला मान आ जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डबल डैश और डेल आर। क्या आएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स कंबाइंड रूप से नेगेटिव साइन है, इसको खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंबाइंड रूप से नेगेटिव साइन है, इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये स्मॉल माइनस का समेशन आर इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डबल डैश और डेल आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बाय डेफिनेशन ऑफ ऊपरी डरबक्षम और लोअर डरबक्षम, तो ये क्या है स्टूडेंट्स अपर डरबक्ष योग है किसके लिए, एफ के लिए, क्योंकि एफ का उच्चक है। लोअर डरबक्षम है किसके लिए, एफ के लिए, क्योंकि एफ का निम्नक स्मॉल एम आर डैश है, और ये जी के लिए हो जाएंगे अपर डरबक्षम और लोअर डरबक्षम बाय डेफिनेशन ऑफ अपर डरबक्षम और लोअर डरबक्षम। तो यहाँ से आ जाएगा ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अपर एफ पी डेफिनेशन बन गई स्टूडेंट्स, ये माइनस ये वाली लोअर एफ पी की डेफिनेशन बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस का साइन यहाँ पे ये किसकी बन गई, जी का है, ये भी जी का है, तो ये आ जाएगा अपर जी पी माइनस लोअर जी पी, बन गई स्टूडेंट्स डेफिनेशन ये। अब हमारे पास क्या रिमांड्स मान लेने एक कसौटी सत्य है तो समीकरण 1 और 2 से वैल्यू पुट कर लेंगे, इसका मान भी क्या है एप्सिलॉन बाय 2, लेस देन का साइन लगा लेंगे, बाहर तो एप्सिलॉन बाय 2 पुट कर सकते हैं, इसके इक्वल में चल रहा है अपर एफ प्लस जी पी माइनस लोअर एफ प्लस जी और पी, लेस देन का साइन लगा लेंगे क्योंकि रिमार्क्स भाग लेने तो एक कसौटी दोनों के लिए सकते हैं, तो इसका मान आ जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, इसका मान आ गया एप्सिलॉन। तो सिद्ध हो गया स्टूडेंट्स अपर एफ प्लस जी पी माइनस लोअर एफ प्लस जी और पी लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या है कंबाइंड फंक्शन जो वो रिमांड्स मांग लेने तो कसौटी को क्या करता है सेटिस्फाई करता है, अतः क्या हो जाएगा अतः एफ प्लस जी क्या हो जाएगा रिमांड्स मांग लेनी है एफ बी में। ये तो हो गया स्टूडेंट्स कंबाइंड फंक्शन के लिए। अब हमें क्या करना है अलग अलग फलन के लिए भी मतलब सब्ट्रैक्शन या अंतर के लिए भी सिद्ध करना है, मतलब f माइनस जी के लिए भी हमें सिद्ध करना है, मतलब यहाँ तक तो यही कंडीशन रखनी है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव आ गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे भी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव के लिए प्रूव करना है तो पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है स्टूडेंट, ये f और g रिमांड्स मांगने के लिए कंडीशन सत्य रही। अब क्या करना है, अभी तो हमें क्या दो फलन का क्या था स्टूडेंट्स योग था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या लेना है अब दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक तो मान लेंगे 3 एप्सिलॉन बाय 2, एक के लिए तो ये वाला ले लिया क्योंकि एप्सिलॉन को चाहे कौन सी संख्या से मल्टीप्लिकेशन करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब f का ये ले लेंगे क्योंकि f में से g को माइनस करना है तो आगे वाले का एप्सिलॉन बाय 2 ले लेंगे, डेढ़ में से हाफ निकाल लेंगे तो एप्सिलॉन बचेगा स्टूडेंट। तो बस मानना इधर इतना है कि ये आ जाएगा 3 एप्सिलॉन बाय 2 और ये एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उस कंडीशन में, और यहाँ पे ये आ जाएगा। अब क्या है दो का क्या स्टूडेंट्स हमारे पास है दो का अंतर है तो ये वाली डेफिनेशन लग जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वो ही यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, क्या ले लिया हमने LHS ले ली। अब क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब खोल लेंगे टर्म्स को,
कंबाइंड रूप से खोल लेंगे तो क्या साइन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे ये वाला नेगेटिव आ गया स्टूडेंट्स। अब ये नेगेटिव साइन बाहर है, ये अंदर नेगेटिव है, खोलेंगे तो ये वाला पॉजिटिव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, या ये वाला नेगेटिव साइन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अलग अलग किया है, ये नेगेटिव साइन खोल रहा है तो अंदर वाला पॉजिटिव हो गया। अब डैश डैश वाले टर्म एग्जाम कर लेंगे, स्मॉल एम आर डेल आर, ये रहा हमारे पास। अब स्मॉल एम आर डैश वाले सिंगल वाले टर्म है स्टूडेंट्स, ये वाली आगे स्मॉल एम आर वाली, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने लिख ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, डबल डैश वाली टर्म लिखनी है, तो ये वाली टर्म ये यहाँ पे आ गई स्टूडेंट्स। अब नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लेंगे, पहले योग का था, अब नेगेटिव बाहर कॉमन ले लिया तो ये वाला नेगेटिव बन गया, फिर बन गया स्टूडेंट्स। सिर्फ साइन चेंज करना और कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे अब ये बन गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव आ गया। अब इसकी जो वैल्यू है वो समीकरण 3 से 3 एप्सिलॉन बाय 2 है, नेगेटिव साइन आ गया स्टूडेंट्स, तो माइनस एप्सिलॉन बाय 2। अब डेढ़ में से हाफ वर्ड आएंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ बचेगा एप्सिलॉन। तो ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स कि एफ प्लस माइनस है माइनस जी के लिए, तो ऐसे सिद्ध करना है। नेगेटिव वाला मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग कंडीशन है जो स्टूडेंट्स मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी कि मल्टीप्लिकेशन वाला जो फलन है वो कैसे सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट इस थ्योरम के पार्ट बी पे हम डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे हमें कि एफ और जी रिमांड्स मांग लें तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी रिमांड्स मांग लें। नेक्स्ट थ्योरम में डिस्कशन करेंगे, कुछ कंडीशंस काम में आती है वहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।